नमस्कार। हम तैयार हैं संस्कृत कक्षा के लिए और आज हम पढ़ रहे हैं समास, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ संस्कृत समास एंड विग्रह, ऑल चैप्टर्स। ऑल चैप्टर मीन्स कहें तो हम कि आपकी मणिका पुस्तक 119 कोड बताती है कि मणिका पुस्तक में हम कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 1 to 9। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 4, 5 और 6 का समास आधारित विश्लेषण। शब्द दिख रहा है आपको शिक्षक दिवसः, अर्थात शिक्षकाणाम दिवसः। हम षष्ठी क्यों लगा रहे हैं? क्या शिक्षक दिवस एक टीचर का दिन होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। कितनों का होता है? सभी का। क्या? सभी का। तो जब हम सभी की बात करेंगे तो शिक्षक शब्द रूप किसकी तरह चलेगा? बालक की तरह। तो शब्द बनेगा बालका नाम शिक्षका नाम। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष है। अगला शब्द आता है गुरु वंदना, कि जब शिक्षक दिवस है तो सब गुरु की वंदना कर रहे हैं। तो गुरु की, आप कहेंगे कि आपकी पुस्तक में षष्ठी तत्पुरुष अपना बहुत सुंदर रूप दिखाता है, तो गुरु वंदना किसकी तरह शब्द चलेगा? आप कहेंगे कि मैम साधु की तरह, भानु की तरह। अगर आपको साधु शब्द याद है तो आप आसानी से गुरु शब्द लगा पाएंगे। तो गुरु की वंदना, गुरोह वंदना। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान। अगर मैं शब्द को तोड़कर बात करूं तो अज्ञान का मतलब होता है न ज्ञान, न तत्पुरुष। और अगर आगे वाले शब्द की बात करें पूरा शब्द मिलाकर, अज्ञान तिमिरांधस्य, तो आप कहेंगे अज्ञानेन तिमिरांधस्य, अज्ञान के द्वारा अंधकार से हुए अंधे का। तो अज्ञान के द्वारा, तो जैसे ही अज्ञान के द्वारा शब्द आया तो एज इट इज हमने ऊपर बालक शब्द रूप लिखा कि मैम बालक शब्द रूप हमें याद होना चाहिए, तो उस बालक के अनुसार आप आइडिया लगा सकते हो। और आई होप सो आप कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बालक शब्द रूप तो याद होगा ही होगा। 90% आप कहेंगे बालक शब्द रूप पूछा जाएगा। कौन सा शब्द रूप पूछा जाएगा? बालक शब्द रूप। तो आपको ये तो स्पेशली याद रहना चाहिए। क्यों? जैसे हमने बालक शब्द रूप यहाँ पूछ लिया, बालक शब्द यहाँ पूछ लिया, और अब हम बालक शब्द रूप यहाँ भी पूछ रहे हैं कि बालक की सप्तमी क्या होती है? बालके। तो ज्ञान की सप्तमी क्या बनेगी? ज्ञाने। तो ज्ञाने वृद्ध, ज्ञान में वृद्ध, अर्थात ज्ञान में बूढ़ा, ज्ञान में ऊंचा। अगला शब्द आता है यूथ पते, यूथस्य पते, षष्ठी तत्पुरुष। बालक शब्द रूप की षष्ठी होती है बालकस्य। तो आप लिख लीजिए चाहे कि बालकस्य, बालकयो और बालका नाम, ये इसकी षष्ठी विभक्ति होती है। और बार बार अगर षष्ठी विभक्ति ही पूछी जा रही है तो क्यों ना हम लिख ही ले कि षष्ठी का रूप कैसे चलता है, राइट? तो यहां बात आ रही है यूथ पति की, कि यूथ का पति, यूथ का अर्थात यूथस्य पते। जब भी आप तत्पुरुष समास करते हैं तो इसके उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तर पद जो होता है वो नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर? तो आप कहेंगे कि उत्तर पद का शब्द एज इट इज आएगा, जैसे पते, विचारणीया, योग्यम, रताः। शब्द तो आगे वाली विभक्ति के देखने पड़ेंगे हमें। वानर क्रीड़ा रता, बंदरों की क्रीड़ा में रता यानी लगे हुए। तो वानराणाम क्रीड़ायाम, खेल में, रता यानी लगे हुए। कौन थे? राजकुमार। तो आप कहेंगे बंदरों की क्रीड़ा में लगे हुए। अविचारणीया, न विचारणीया। जब भी कहीं ए दिख जाए तो आपको न लगाना है, और ये न तत्पुरुष होता है। बाल वाहन योग्यम, बाल वाहन के योग्य, बाल वाहन के योग्य। यह के भी आ सकता है और के लिए भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका ऑप्शन वाहनाय भी आ जाए तो सही माना जाएगा कि वाहनाय योग्यम। क्लियर? बाकी जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
आपको उचित आंसर मिलेगा। मेष यूथम, मेष यानी होती हैं भेड़ें, और भेड़ भी किस प्रजाति की, जो ऊंचे विशाल शरीर की होती हैं। तो मेष यूथम यानी यूथ यानी समूह, किसका समूह, भेड़ का समूह। तो अगर समूह की बात की जाए तो समूह में तो एक वचन होगा ही नहीं, समूह हमेशा किसकी बात करता है, बहुवचन की। तो आप कहेंगे जैसे ही हमने मेष शब्द देखा, आप कहेंगे मैम फिर बालक शब्द रूप दिख रहा है हमें, तो मैं कहूंगी बिल्कुल। तो बालक की षष्ठी क्या होती है, बाल का नाम। बालक की षष्ठी क्या होती है, बाल का नाम। देख लीजिए आप पीछे जाकर। तो मेष की क्या होगी षष्ठी, मेषाणाम। मेष मध्य, मेषाणाम मध्य, सेम षष्ठी तत्पुरुष। अहर्निशम, अह का मतलब होता है दिन और निशम का मतलब होता है रात। और जब ये शब्द बने तो कौन सा समास आएगा, द्वंद्व। और द्वंद्व में भी कौन सा, इतरेतर द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व, इतरेतर। इतरेतर की पहचान क्या होती है कि जो दोनों शब्द होते हैं वो समान होते हैं, उनमें प्रथमा विभक्ति आती है। क्लियर। और आप कहेंगे कि च से ये जुड़ते हैं, एक शेष में एक शब्द रह जाता है और समाहार में नपुंसक लिंग शब्द दिखाई देता है। सूपकारा, सूपम करोति इति। करोति शब्द हमें ये बताता है कि जब क्रिया दिख जाए तो हम उसे उपपद शब्द में लेकर जाएंगे। यहाँ क्रिया कहाँ दिख रही है, क्रिया का मतलब धातु शब्द। अब आप कहेंगे धातु कहाँ दिख रही है, तो आप कहेंगे करोति। तो सूपम करोति इति, सूप करता है जो, सूप बनाता है जो, वो क्या होता है, सूपकार। अगला शब्द आता है नीति विदाम, अर्थात नीतौ विदाम, नीतिम वेति इति तम। अगर मैं इसको सप्तमी तत्पुरुष लेकर जाऊं तो नीतौ विदाम भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं उपपद तत्पुरुष की, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इसको क्रिया शब्द से डिफाइन किया है। तो आप कहेंगे यस मैम, यहाँ उपपद तत्पुरुष भी शब्द आ सकता है। क्लियर। वानर यूथपति, बंदरों का यूथपति। अब अगर यूथपति है, समूह का स्वामी है, तो समूह भी तो होगा, और समूह किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बहुवचन का होता है। फिर बालक शब्द रूप याद करो कि बालक की षष्ठी क्या थी, बालक की षष्ठी क्या थी, तो आप कहेंगे बालक की षष्ठी थी बाल का नाम। कौन सी षष्ठी थी, बाल का नाम। तो अब शब्द में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, वानराणाम। ऑप्शन जब आएगा बहुत इजीली चूज कर लेंगे आप। यूथ पह, यूथम पाति इति। कुछ समास शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। विनाश कारणम, विनाश का कारण, विनाश कारणम, विनाश का कारण। तो जैसे ही तुम्हें का पता चला तो आप षष्ठी तत्पुरुष लगा देंगे। अश्रद्धेय, मैम ए आ गया तो ए का तो हमें न बनाना है, न श्रद्धेय। क्लियर। मदोद्धता, मदेन उद्धता। मद का अर्थ क्या होता है, मद का अर्थ होता है नशा। अब किस किस चीज का नशा होता है, आप कहेंगे मैम अनाज का नशा होता है, धन का नशा होता है, पद का नशा होता है, किसी किसी को अपने आप का नशा होता है कि हाँ मैं कितना अच्छा हूं, और इसे नशा न कहकर घमंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नशा नहीं कहते, इसे घमंड कहा जाता है। तो मदेन उद्धता यानी घमंड से भरे हुए, मदेन उद्धता यानी घमंड के द्वारा भरे हुए। यूथस्य पति, यूथपति। रसना स्वाद लुब्धा, तो रसना के, स्वाद के द्वारा, लुब्ध। तो पहले शब्द में आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे मैम पहले शब्द में तो हमें का के की दिख रहा है कि रसना अर्थात जीभ के, स्वाद के द्वारा। तो इस शब्द को आपको स्टार बना लेना चाहिए कि अगर ऐसे शब्द आ जाएंगे तो मुझे ऑप्शन पर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत आसान ऑप्शन है लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुपरिणाम, कुत्सित परिणाम अव्ययी भाव समास है, लेकिन आपके अव्ययी भाव समास से मैच नहीं खा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे अव्ययी भाव में कु उपसर्ग से शब्द बनाने नहीं बताए गए हैं। लेकिन अगर आपकी बुक से ये शब्द आ रहा है तो पढ़ने में क्या जाता है। अब आप कहेंगे मैम ये तो हम कर्मधारय में काउंट कर रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए काउंट कर रहे हैं कि आप नजरअंदाज करें, बस थोड़ा सा प्रश्न निर्माण के रूप में याद रहे। स अश्रु नयन, अश्रुणी नयनो यश्य स।
तो बहुब्रीहि समास भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये किसका विशेषण है। तो आप कहेंगे ये उस यूथपति का विशेषण है जो रोने लगा कि मेरे बंदर तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। निकटस्था, निकटे स्थिता, जब भी हम बात करें किसकी, शब्द की, तो यहाँ पर